बात है। गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे, जिनमें से एक कटोरी में दूध था और दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। दोनों कटोरियां काफी छोटी थी, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी में कई लोगों से खीर बनाने की आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि जरा सी मुट्ठी चावल और थोड़े से दूध में खीर बनना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बुढ़िया के दरवाजे पर पहुँचे। बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए मान गई। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा को 2 बोर लाने को कहा। अम्मा ने कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना है, ताकि बोरा भरकर खीर बन सके, जिससे पूरा गांव इस खीर का सेवन कर सके। बूढ़ी अम्मा ने ये बात सुनकर चौंक गई और बोली, यह तो संभव नहीं है कि जरा सा दूध और चावल बोरा भर जाए। लेकिन फिर भी गणेश जी ने कहने पर वो 2 बोरे ले आई। उनमें से चावल और दूध को उन बोरों में डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिससे देख बुढ़िया हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी। तभी गणेश जी ने बोली कि आप स्नान कर लीजिए, मैं आपको भोग लगा कर ही गांव में खीर बांटूंगी। इसके बाद गणेश जी ने स्नान करने के लिए चले गए और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए चली गई कि तभी बुढ़िया की बहू आई। बूढ़ी अम्मा ने बहू गर्भवती थी, इसलिए खीर देख कर मन में लालच आ गया और उसने सबसे पहले खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा अपने घर आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू करा, तब गणेश जी ने भोग लगाने से मना कर दिया। अम्मा के कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि माई खीर का भोग तो पहले ही लग गया है। गणेश जी ने कहा कि ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी बहू ने खाई है। ये जान अम्मा को बहुत ही दुख हुआ और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश ने बुढ़िया को समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद बुढ़िया ने गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई, साथ ही गणेश जी ने भी जी भर के खीर खाई। कहते हैं कि जिस दिन से घटना दिन से करवा चौथ थी, यही वजह है कि करवा चौथ के दिन ये कथा जरूर सुनी जाती है। बोलो गणेश जी की जय हो। बोलो करवा चौथ जैसे गणेश जी ने बुढ़िया के सब काम बढ़िया करे, सब संकट काटे, वैसे हमारे संकट काटे। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और दूसरी ने एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और कहा कि बहन तेरा चांद निकल रहा है। तो वो भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अपनी अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन तेरा पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का तगा पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूटी गई और उसका आशीर्वाद लेती गई। तब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को मिले। परंतु किसी ने भी सुहा का आशीर्वाद नहीं किया। ससुराल में पहुँचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, सीली पुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर सोने का टका माँ ने दिया और यह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि ये करवे ले लो भाइयों की प्यारी करवे ले लो।
दिन में चांद उगवा कर करवे ले लो, ज्यादा भूखी वाली करवे ले लो। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है, तू ही सुधारेगी, मेरे ये सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएगी, वह मेरे से ही बड़ी है, वह तेरे सुहाग को देगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत्र की, वैशाख की, ज्येष्ठ की, आषाढ़ की और श्रावण की, भादव की सारी चौथ माता इस जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी। जब उसके पैर पकड़ कर बैठ जाइयो, यह कहकर वो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई। माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले ले, दिन में चांद उगवा कर ले ले, ज्यादा भूखी वाली करवे ले ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ते बैठ कर रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हथियारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, पकड़ के बैठी है। तब वो बोली कि मेरे से बिगड़ी थी तो तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और तितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहू सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दे दिया। वो बोला चौथ माता का उज्जमन करो। और उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत झीम कर चौपड़ खोलने लगे। नीचे सासू जी रोटी भेजी और दासी जाकर कहा कि वह दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। साथ देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात है बहू, तू मेरे चौथ माता टूटी है। और यह कहकर सासू के पैर छूने लगी और ना सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 करना, 2 चौथ करना, कोई करना, सबको ही करना है। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देने। मेरे को भी कहते हैं कि सुनते सब परिवार का सुहाग देना, जो सुने उनको भी सुहाग देना। जय करवा माता की। अपना जल ढालिया ना, उसके बाद पहले जल ढालिया ना। जल का नहीं भार दे दूं? हाँ, सूरज हो गया ना, अरे संडे आज नहीं दे सकते, आज तो नाम भी नहीं लेते वैसे। हाँ, वही तो कह रही आज नहीं डलेगा, तो ऐसे डाल दो, थोड़ा छीलना बड़े पैरों पे। हाँ नहीं से दिख रहा है, दिख रहे हैं। चलो ये नीचे दे देते, आराम कर लो। ऊपर जाएंगे, सीट नहीं आ रही पैरों में आएगी कपड़ा
जानी तो वही तो भरना पड़ेगा ना घर से दोबारा। सुंदर सी बहू है। मम्मी को छुआ पहले मम्मी को नहीं हमारे में नहीं करते बनी रहती तेरा भैया लंबी उम्र और नमस्ते आंटी सबको नमस्ते करिए ठीक है। स्वामी खुश रखे। ये सही बोला। और क्या खुश। तो इन दोनों का है पहला करवा चौथ। ये देखो जीजू अभी आप क्या करने वाले हैं? जो सारे पति देव करते हैं।